नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सेंटअप एग्जाम से जुड़े जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है उसी से संबंधित VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का सेंटअप एग्जाम 19 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। जो भी बच्चे क्लास 10th में है, जो बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, उन बच्चों का सेंटअप एग्जाम 19 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, आपके सेंटअप एग्जाम से जुड़े जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर से ही संबंधित मैंने इस वीडियो में VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर लिया है यह क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी रियल नहीं है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने इस वीडियो में सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर लिया है यही क्वेश्चन पेपर ही आपके सेंटअप एग्जाम के सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो दोस्तों, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। यह क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी रियल नहीं है। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में आने वाले कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों में दोस्तों अधिकांश प्रश्न आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो में बताए गए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और उनके जो आंसर है उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको सेंटअप एग्जाम को देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम ना हो। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जैसे ही हमारे पास सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आता है तो मैं आप लोगों को उस सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनका सलूशन कराकर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। आप लोगों को उस राज्य का नाम बताना है जिसे सर्वाधिक साक्षरता दर की उपाधि मिली है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केरल। हमारे भारत देश में जो केरल है वो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, इसलिए पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 नंबर सवाल है हमारे पास, एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। आप लोगों को दोस्तों यह बताना है कि एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सदस्य के द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा शिक्षक। तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र और जो शिक्षक है वो दोस्तों सेवा क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 नंबर सवाल में कहा गया है भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है। आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों, 4 का सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को बहुत ही कम लाभ हुआ है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 5 नंबर सवाल है हमारे पास, निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है। दोस्तों, यदि आप कारखाने की इमारत बनवाते हैं तो दोस्तों उसमें भी आप लोगों को निवेश करना होगा। यदि आप मशीन या उपकरण भी बनवाते हैं तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को निवेश करना होगा, इसलिए 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 नंबर सवाल है हमारे पास, निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तकनीकी दोस्तों एक ऐसा कारक है जिन्होंने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है। तो दोस्तों, हम लोग सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को ले लेंगे। 7 नंबर सवाल है यहाँ पर,
जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? दोस्तों जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू की गई थी, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है विगत कुछ वर्षों में बिहार के किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? आप लोगों को उस क्षेत्र का नाम बताना है जो विगत कुछ वर्षों में काफ़ी विकसित हुआ है। तो दोस्तों 8 का सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 9 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे भारत देश में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पत्र मुद्रा। हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? आप लोगों को बताना है कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इंग्लैंड की जो मुद्रा है वो है पाउंड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर 12 नंबर सवाल है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? दोस्तों मुद्रा का प्राचीनतम जो रूप है वो है वस्तु मुद्रा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर सवाल है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। दोस्तों मासिन राम जो है वो है मेघालय में, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। यहाँ पर 14 नंबर सवाल है। यहाँ पर 14 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों लेटेराइट मृदा का रंग होता है। आप लोगों को बताना है कि लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। दोस्तों लेटेराइट मृदा का रंग पीला होता है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 15 नंबर सवाल है निम्न में लौह कौन है? आप लोगों को बताना है कि इन चारों में कौन लौह है। तो दोस्तों इन चारों में हेमाटाइट लौह है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? आप लोगों को उस देश का नाम बताना है जहां क्योटो सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जापान, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर सवाल है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है सोपानी कृषि प्रचलित है। आप लोगों को उस राज्य का नाम बताना है जहां अधिक मात्रा में सोपानी कृषि प्रचलित है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 20 नंबर सवाल है दोस्तों निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? दोस्तों निम्न में जो कृष्णा नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नहीं बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन लेकर चले हैं क्या निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? तो दोस्तों जो कृष्णा नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह बहुत ही आसान है, आप सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर रिहंद बांध स्थित है। रिहंद बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध स्थित है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 23 नंबर सवाल है
किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? दोस्तों लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 24 नंबर सवाल है हमारे पास, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क के उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क के उत्पादक राज्य कर्नाटक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है। गोंडवाना समूह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गोंडवाना समूह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, लोनार झील है। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 26 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 27 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो मानस अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों 27 का सही आंसर होगा असम। असम राज्य में मानस अभयारण्य स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 28 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 29 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पारादीप, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 30 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 31 नंबर सवाल है, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? जो जवाहरलाल नेहरू पतन है वो कहाँ स्थित है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 31 का सही आंसर होगा महाराष्ट्र, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 32 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न में रबी फसल है। निम्न में रबी फसल कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर 32 का सही आंसर होगा चना, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 33 नंबर सवाल है, कुसाहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? कुसाहा जो तटबंध है वो किस नदी से संबंधित है, उस नदी का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों कुसाहा तटबंध कोसी नदी से संबंधित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 34 नंबर सवाल है, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? आप लोगों को उस आपदा का नाम बताना है जिसमें भोपाल गैस त्रासदी आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मानव जनित आपदा, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 36 नंबर सवाल है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? दोस्तों भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 37 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? दोस्तों सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 नंबर सवाल में कहा गया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 नंबर सवाल में कहा गया है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल या टेलीफोन, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है दोस्तों, मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? दोस्तों मेजनी इटली देश का राजनीतिज्ञ था, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 नंबर सवाल है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लेनिन, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 42 नंबर सवाल है दोस्तों, जिनेवा समझौता कब हुआ? आप लोगों को बताना है कि जिनेवा समझौता कब हुआ। तो दोस्तों 42 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा
1954, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल है दोस्तों, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माइली गांव की जो घटना है वो कहाँ हुई थी? तो दोस्तों 43 का सही आंसर होगा दक्षिणी वियतनाम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 44 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 44 का सही आंसर होगा कंबोडिया, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है। 45 नंबर सवाल में कहा गया है बाओ दाई किस देश का शासक था? बाओ दाई जो था वो किस देश का शासक था? तो दोस्तों 45 का सही आंसर होगा दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम का शासक था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों 46 का सही आंसर होगा ए ओ हुम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल में कहा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया? आप लोगों को उस आयोग का नाम बताना है। यहाँ पर 47 का सही आंसर हो जाएगा हंटर आयोग, इसलिए सही आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 48 नंबर सवाल है दोस्तों, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो दोस्तों यहाँ पर 48 का सही आंसर होगा MN राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? आप लोगों को उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। दोस्तों 49 का सही आंसर होगा लखनऊ, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 50 नंबर सवाल है दोस्तों, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? दोस्तों गांधी को महात्मा की उपाधि जो है वो देने वाले थे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 51 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन करने वाले कौन थे? तो दोस्तों 51 का जो सही आंसर होगा वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। 52 नंबर सवाल है यहाँ पर दोस्तों, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? आप लोगों को भाषा का नाम बताना है। 52 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मराठी, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 53 नंबर सवाल में कहा गया है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है वो किसने किया? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। 54 नंबर सवाल में कहा गया है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 15 नवंबर 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर 55 नंबर सवाल में कहा गया है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? दोस्तों 55 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1918, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 56 नंबर सवाल है सांप्रदायिक, 56 नंबर में कहा गया है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो दोस्तों सांप्रदायिक जो राजनीति होती है वो दोस्तों आधारित होती है धर्म पर, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ 57 नंबर सवाल है, 57 नंबर में कहा गया है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? दोस्तों 58 का सही आंसर होगा 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। 59 नंबर सवाल में कहा गया है भारत में संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? दोस्तों यहाँ पर 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है। यहाँ पर 60 नंबर सवाल है नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आप लोगों को बताना है कि नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों 60 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 61 नंबर सवाल है दोस्तों स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? दोस्तों 61
63 का सही आंसर होगा राजस्थान, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 62 नंबर सवाल है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर 62 का सही आंसर होगा राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 63 नंबर सवाल है दोस्तों, जल संघर्ष किस देश में हुआ था? जल संघर्ष किस देश में हुआ था, उस देश का नाम आपको बताना है। 63 का सही आंसर होगा बोलीविया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल है, रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 65 नंबर सवाल है दोस्तों, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 66 नंबर सवाल है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों यहाँ पर 66 का सही जवाब होगा 1804, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 67 नंबर सवाल में कहा गया है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था? दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 68 नंबर सवाल में कहा गया है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों 68 का सही जवाब होगा 1912, इसलिए 1912 हमें सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों 69 का सही आंसर होगा सिंगापुर, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 70 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, रुपया किस देश की मुद्रा है? दोस्तों रुपया भारत, पाकिस्तान, नेपाल इन सभी की मुद्रा है, इसलिए 70 का सही आंसर होगा इनमें सभी। ठीक है, यहाँ पर 71 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर 71 का सही आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 72 नंबर सवाल है, निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी की जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 73 नंबर सवाल है दोस्तों हमारे पास, किस समझौतों के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया? आप लोगों को बताना है कि किस समझौतों के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 73 का सही आंसर होगा जेनेवा समझौता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 74 नंबर सवाल है हमारे पास, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, यहाँ पर 75 नंबर सवाल है, पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ? दोस्तों 75 का सही आंसर होगा 1895, 1895 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है, 76 नंबर सवाल में कहा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 77 नंबर सवाल है, निम्न में कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा चालू, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 78 नंबर सवाल है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? दोस्तों 78 का सही आंसर होगा 18 नहीं 78 का 78 नंबर सवाल है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बांका, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 79 नंबर सवाल है, हाशिउर विधि का विकास किसने किया था? दोस्तों हाशिउर विधि का विकास करने वाले थे ली द फॉरेस्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल है, मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्रों में नीले रंग से जल को दिखाया जाता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इसमें से अधिकांश प्रश्न आप लोगों के सेंटअप एग्जाम के सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को जरूर से पढ़कर इनके आंसर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।